खिलाफ उबलिया लोकें दा गुस्सा, प्रदर्शनकारी आतंकी देश पाकिस्तान की लाई लताड़। सियासी दलें की बांडीपुरा हत्याएं की सख्त निंदिया, आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम चुकने पर दिता जोर। नमस्कार, डुगरनामे दी खबरें तुंदा स्वागत है ते आऊं हां सुरेंद्र सागर ते हुण समाचार विस्तार कन्नै। कश्मीर घाटी के बांडीपुरा जिले च बुधवारें बीजेपी नेता उनके पिता ते भ्राऊ की हत्या गितै लश्करे तैयबा के आतंकवादियों की निशानदेही होई गई है। पुलिस के अनुसार इस वारदात की एक पाकिस्तानी ते एक मकामी आतंकवादी ने अंजाम दिता हा, जिसका नाम आबिद है। उसकी तौले गै ढेर कर दिता जाग। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार उनके अनुसार बीजेपी नेता की सुरक्षा च तैनात सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्तार करी है उनके थमां पुछगिछ जारी है, जिन्हें की तौले गै नौकरी थमां बर्खास्त किया जा करदा है। कि ये प्री प्लान अटैक है। और कल जो शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए। उनके PSO सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे। और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस आर्मी CRP मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 PSO भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं। कश्मीर के बांडीपुरा जिले च बुधवार बीजेपी नेता वसीम बरी उनके पिता ते भ्राऊ की हत्या की निंदिया करते हुए पार्टी की कश्मीर इकाई ने इसकी आतंकवादियों की एक कायरतापूर्ण हरकत करार दिता है। बीजेपी यूथ इकाई के जिला प्रधान इंजीनियर ताहिर भट्ट होरें गलाया जे जिन्हें कायर लोकें इन्हें हत्याएं गी अंजाम दिता है उन्हें कुसै भी सूरत च बख्शा नहीं जाग। निहत्थे लोकें उपर छप्पिया वार करना कायरें दा काम है, जिन्हें की समझी लेना चाहिए जे ऐसियां गिद्दड़ भवकी थमां वो कुसै दा मनोबल घट नहीं करी सकन। इस थमां पहले मरहूम वासिम बारी उनके पिता ते भ्राऊ दे पार्थिव शरीर अज बडलै जिसलै घर पुजे तां उत्थे कोहराम मची गया। गौर करने योग है जे वसीम वारी की पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान की गई थी ते जिसलै उनके उपर हमला हुआ उसलै उनके कन्नै उन्हेंगी मुहैया करवाए गए दे दस्सें दे 10 PSO उत्थों गायब है। इन्हें सबने की पुलिस ने पुछगिछ किता है, हिरासत च ले लेता है। बात को लेके पूरी निंदा करते हैं इस शर्मनाक हरकत को। और मैं अपने गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर अगर इसी तरीके से यहां का खून बहा और बहता आ रहा है, हम लोगों से यही आप लोगों की अपेक्षा है कि इस चीज को आप ठीक करें और जिन कायरा वालों लोगों ने ये हरकत की है छोड़ेंगे नहीं। यहाँ के SSP साहब के बड़े शुक्रगुजार हैं जो हमें हमेशा कवर करते रहते हैं। ये गीदड़ भक्ति वाला काम हो गया, अचानक उन्होंने अटैक किया और हमारे 3 भाइयों को यहाँ पे शहीद करके गए हैं। आपको नहीं लगता कि सिक्योरिटी लैब से नहीं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी थी। ये घर से बाहर आके यहाँ पे हुआ है। इस तरीके से जो स्थिति थी बनी है, कायराना वाला हरकत नहीं। लड़ना है तो सामने लड़के लेते हैं, फैसला करते हैं फिर कौन कहाँ पे है। ये चुप करके इस तरीके से गीदड़ बकरी वाला काम मैं करने वाले लोग इस तरीके हम लोग नहीं है। बांडीपुरा च बीजेपी नेता उनके पिता ते भ्राऊ की निर्मम हत्या उपर जिथे कश्मीर घाटी के लोकें च गम ते रोह उबला करदा है, उत्थे गै जम्मू च भी बीजेपी के कन्नै कन्नै आम लोकें च भी काफी रोह दिखा जा करदा है। जम्मू च बीजेपी ते किश दूए संगठन सड़कें उपर उतरिए पाक परस्त आतंकवादियों की सख्त थमां सख्त सजा देने की मंग करा करदे न।
इस कड़ी च अज भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश इकाई ने जम्मू च प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूकिया उसकी उसकी औकात दसी। युवा मोर्चा के प्रदेश सदर अरुण देव सिंह की अगुवाई च कारकुने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। किया वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का और पाकिस्तान का झंडा जलाने का कार्यक्रम था। जिस तरीके से आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रायोजित है, पाकिस्तान परस्त हैं, उनकी बौखलाहट सामने है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की अस्मिता के लिए, भारत माता के लिए, भारत की तिरंगे की आन बान शान के लिए सदैव इस धरती के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बलिदान दिए हैं। उस गाथा के अंदर ये जो दो भाई हमारे सीनियर लीडर बारी साहब, हमारे युवा मोर्चा के कद्दावर नेता उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी बशीर साहब ने प्राणों को न्यौछावर किया है। और ये सीधा सीधा संकेत है उन सारे आतंकवादियों के और उनके आकाओं को कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर, नेता के अंदर इस धरती के ऊपर अंतिम श्वास है, तब तक हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे और भारत के झंडे के लिए, तिरंगे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उत्थेंगा कश्मीर के बांडीपुरा जिले च बीजेपी नेता वासिम वारी ते उनके परिजनें की हत्या की निंदा करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने अज जम्मू च पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता होरें गलाया जे इस वारदात के समय उनके सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी कई सवाल पैदा करा करती है। उन्हें इस वारदात की एक बड़ी साजिश करार देंदे हुए इसकी डूंगी जांच करवाने की मांग की। उन्हें गलाया जे सुरक्षा बलों के हथे आतंकवादियों का लगातार खात्मा होने थमा पाकिस्तान बुखलाई गया है। हिंदुस्तानी मार दिए गए और उनके सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं थे। क्या ये बुरहान वानी के इस सारी व्यवस्था के अंदर साजिश थी? क्या उनके साथ मिलकर के वहां नहीं थे? ये जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए और इस जांच को लेकर के मैं मांग करना चाहता हूं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए जो वहां नहीं थे। क्या अंदर खाते वो बुरहान वानी की बर्सी पर उनसे मिले हुए थे, फिर वहां प्रेजेंट क्यों नहीं थे? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो वसीम बारी मारा गया है, इसकी हत्या की गई है इसके परिवार के अंदर, लेकिन एक सुखद समाचार भी है। 116 मिलिटेंट आर्मी और सीआरपी के और जेकेपी के लोगों ने मारे। आज बुखला गया पाकिस्तान, आज पाकिस्तान की हालत फ्लड जैसी हो गई है, तिनके को सहारा, आज वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए और वो जो परिवार, राष्ट्रभक्त परिवार, हिंदुस्तानी परिवार हमसे अलग हुआ है। इस धर्म नगरी कटड़ा भी अज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे कन्नै गूंजी उठी। भारतीय जनता पार्टी की मकामी इकाई ने बांडीपुरा च पार्टी नेता ते परिजनें की हत्या किए जाने की सख्त निंदा करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूकिया ते इन्हें हत्याएं के आरोपियों की तौले मारी टकाने की मांग की। चाहता हूं जो इन्होंने आज श्रीनगर बांदीपुरा उप प्रधान भाजपा के वसीम भाई को मौत के घाट उतारा है और उनके भाई और उनके पिता सहित, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जी हम बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा जो हमारे सैनिक भाई हैं, गवर्नर साहब हैं, माननीय मोदी जी हैं, और जे घर में घुस घुस के पाकिस्तान के यहाँ मार रहे हैं मिलिटेंटों को, और इनको अभी शर्म नहीं आ रही है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, नहीं तो ये पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अगर हमारे कुछ 4 जवान भी आपके यहाँ घुस गए तो ये पाकिस्तान का तहस नहस हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो सरपंच थे यहाँ पार्टीबाजी की बात में नहीं आती है। ऐसे तो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, लेकिन जहाँ हिंदुस्तान की बात आती है यहाँ किसी पद अधिकारी की बात नहीं आती है। लेकिन ये दिन ब दिन बहुत गंदी हरकतें कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सारे सड़कों पे हैं। और अगर इसका मतलब कि ये पाकिस्तान सुधरा नहीं, हम इनके पाकिस्तान में घुस जाएंगे और इनको जोरदार, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी की जम्मू वेस्ट जिला इकाई ने भी अज प्रदर्शन करी है।
पाकिस्तान का पुतला फूकिया ते इस आतंकी देश ते उस दे टुकड़ियों पर पलने वाले आतंकवादियों की फजीयत की। इकाई का गलाना है जे बीजेपी नेताएं दियां हत्यां पार्टी का मनोबल नहीं तरोड़ी सकदियां। माइतियों के खिलाफ रखा गया है। आज भारी मन के साथ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में से ही हमारे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारा जुझारू भाई शेख वसीम बारी, कल शेख वसीम बारी, उनके भाई और उनके पिताजी की निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। साथियों, वो कहते थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज हम कहते हैं कितने शेख मारोगे, हर कोख से शेर निकलेगा। और ना केवल शेख निकलेगा बल्कि शेर निकलेगा। शेख वसीम बारी के लहू का एक एक कतरा कश्मीर में इंकलाब लाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब पूरे कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर एक एक चौक चौराहे में, हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जितने शेख मारोगे इतनी ही कोख से शेख निकलेंगे। भारत माता की जय। पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता और कश्मीर च बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या की सख्त निंदा की है। उन्हें गलाया जे आतंकवादियों की इस गलत फहमी च नहीं रहना चाहिए है जे वो ऐसी हत्या थमा बीजेपी की मुहिम पर लोग राई सकन। वसीम बारी उनके बलिदान की व्यर्थ नहीं जान दिता जागते आई जानना चाहिए। मिलिटेंट्स ये न समझें कि उनकी हत्या करने के बाद, उनके बलिदान के बाद ये कोई मूवमेंट रुक जाएगी। एक एक को चुन करके मारा जाएगा। हमारे सुरक्षा बल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वहां पर, लेकिन जब इस प्रकार की युद्ध चलता है तो कहीं ना कहीं बलिदानों की जरूरत होती है। शेख वसीम का जो बलिदान है इसी चीज का परिचायक है। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हालांकि उनके परिवार के लोग चले भी गए, लेकिन उनको कोई भी आंच नहीं आने दी जाएगी। आने वाले समय में उनके परिवार के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। और मैं उन लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे हैं उनको ये भी कहना चाहता हूं, वहां पर सतर्क रहें। मिलिटेंट्स की हमेशा कोशिश रहती है, क्योंकि किसी के बलिदान से भी कुछ न कुछ असर तो पड़ता ही है। तो लेकिन मैं शेख वसीम साहब की शहादत को सलाम करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यूनियन टेरिटरी जब बनी तब कहा था कि अब कोई आतंकवाद की वारदात देखने को नहीं मिलेगी। ये कहा जाता रहा कि चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। लेकिन जितने हादसे अब हो रहे हैं, जितनी इन्फिल्ट्रेशन अब हो रही है, उसके लिए सरकार कहीं ना कहीं जवाबदेह है। हम ये कहना चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान एक चुनी हुई सरकार ही कर सकती है। आतंकवाद से अगर आपको सामना करना है, आतंकवाद का खात्मा करना है, तो यहां जमहूरी निजाम को बहाल करना होगा। कॉम्पिटिटिव मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ही एक एंटीडोट है एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस का। ये केंद्र सरकार जितनी जल्दी समझेगी उतना बेहतर होगा। इस किस्म की घटना हो जाना ये बहुत ही गंभीर चुनौती के संकेत हैं। और इस तरह के हालात जो है ये आई ओपनर है कि किस किस्म के हालात हैं। इस हत्या की हम कड़ी निंदा करते हैं। पूरे परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है और जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और सरकार से हम मांग करेंगे कि उनके आतंकवादियों का और हत्यारों का पता लगा के उनको सजाए मौत दी जाए और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी जंग जो है वो लड़ी जाए और उसको जो है वो क्रश किया जाए। ये हमारे उत्थे गए पूर्व MLC रमेश अरोड़ा और घाटी च आतंकवादियों पासिया बीजेपी नेता वसीम बारी ते उनके परिवार के सदस्यों की हत्या पर डूंगा दुख दसिया है। पूर्व MLC और गलाया जे ऐसा कारकुन बनाने च पार्टी की कई साल लगी जाते। वसीम बारी और केंद्र सरकार पासिया शुरू की गई जनहित योजनाएं की जन जन तक पहुंचाने च एक अहम भूमिका निभाई ही। पूर्व MLC और गलाया जे आतंकवादियों के इस चाली के हमले थमा बीजेपी के कारकुन डरने वाले नहीं हैं ते वो कश्मीर च शांति बहाली कीते काम करते रहन।
एक कार्यकर्ता इस प्रकार का डेडिकेटेड था कि श्रीनगर के अंदर जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीमें आती थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिन रात लगा रहता था। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का कार्यकर्ता तैयार करते कई साल लगते हैं और मैं उसको नमन करता हूं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मिलिटेंट ये ना समझे कि कार्यकर्ता किसी को मारने के कारण देशभक्ति की भावना स्पिरिट कश्मीर के अंदर कमजोर होगी, तो गलतफहमी में है। उतनी शिद्दत से उतनी सख्ती से मिलिटेंट का सफाया, मिलिटेंट को मारना जारी रहेगा, मिलिटेंट को एलिमिनेट करना जारी रहेगा। हमारे कार्यकर्ता किसी का भी मोराल कमजोर नहीं हो सकता। बड़े से बड़े शहादत देकर भी कश्मीर को ठीक अमन की राह पर लाने के लिए कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। अखनूर कस्बे के गवर्नमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल किसान पखवाड़े के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया, जिस सरकार के राई बाई कन्नै संबंध रखने वाले बख-बख महकमे के कन्नै बैंकें भी शिरकत की। इस मेले च केंद्र सरकार पासिया चलाई जा करदी योजनाएं के बारे च किसानें की जागरूक किया गया। इस मौके पर मौजूद कृषि महकमे के निदेशक इंद्रजीत होरें दस्सिया जे इस किसान मेले का मुख्य उद्देश्य किसानें गी किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाइए उन्हेंगी इसका लाभ जाना है। किसानें की आमदन दोगुनी करने की दिशा च यह मेला बेहद कारगर साबित होग। इस मौके पर SDM अखनूर गोपाल सिंह ते बाकी महकमे के अधिकारी भी उत्थे मौजूद है। किसान पखवाड़ा जो है ये हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है, जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं उसको 100% हमने अचीवमेंट करना है और इसका 100% PM किसान के साथ लिंकेज करना है। किसानों की बेहतरी के लिए किसानों को सस्ता लोन मिले, किसान अपने जो इनपुट्स हैं उस लोन से खरीद लें और किसान खुशहाल रहे। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है और जो उनका स्लोगन है जब फार्मर की इनकम को डबल करने का 2022 तक, उसी दिशा में ये एक कदम है। तो हम पूरी डिवीज़न में जगह जगह जो किसान कैंप लगा रहे हैं, मेलाज लगा रहे हैं, इसके थ्रू हम सभी बैंक्स को बुला रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट्स को बुला रहे हैं और ऑन स्पॉट हम किसानों को जो है किसान क्रेडिट जो है इशू करवा रहे हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत फेस ना आ जाए। इसी कड़ी में आज यहाँ अखनूर में हमने एक किसान मेला ऑर्गेनाइज किया है जिसमें सभी डिपार्टमेंट आपने देखा है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें हम किसानों को कुछ किसान क्रेडिट कार्ड भी यहीं दे देंगे। पुंछ जिला प्रशासन पासिया नंगाली साई बाबा ब्लाक के सबने पैंचे सरपंचे की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत DC पुंछ राहुल यादव ने की। इस बैठक च देहाती इलाके के विकास उपर चर्चा के कन्नै सरकार की वक्खी दा देहाती इलाके गिते चलाई जा करदी योजनाएं के बारे च जानकारी मुहैया करवाई गई। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त होरें बैठक च मौजूद सबने अधिकारियों की पैंचे सरपंचे के मामले का नवेड़ा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिते। इस बैठक च VDC चेयरमैन चौधरी नजीर होर भी मौजूद है। आज जो ये मीटिंग रखी गई है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के साथ और PRI की जो है कम्बिनेशन के किस तरीके से हम अपने गांव को अपने ब्लॉक को मिलकर तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर रियल सही मानों में अगर तरक्की करनी है किसी ब्लॉक की किसी गांव की तो वहाँ के नुमाइंदों के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाए जाएँ, स्कीमें बनाई जाएँ और इनकम जनरेटेड प्रोग्राम जो है उनको आगे ले जाया जाए। उस सिलसिले में ये एक अहम कदम है और बहुत ही खुश आइंद कदम है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के। इंडियन आर्मी कांग्रेस पासिया एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी सदारत पार्टी नेता कीर्तन सिंह होरें की। इस मौके पर मास्टर गुरबचन सिंह होरें की सर्वसम्मति कन्नै इंडियन आर्मी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई का प्रवक्ता चुनिया गया। इस मौके पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय सिंह होरें गलाया जे अस सब है कांग्रेस के हथ मजबूत कर गए। उन्हें कारकुने की मिलिए काम करने का आग्रह करते हुए दावा किया है जे अगली सरकार कांग्रेस की क्या होगी। हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडियन आर्मी
कांग्रेस के, तो मास्टर गुरबचन सिंह जी को हमने सर्वसम्मति से J&K यूटी का स्पोक्समैन बनाया है। तो हम आश्वासन देते हैं कि हम कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे और जो मैडम सोनिया गांधी जी ने जो ये हमारी ये बनाई है एक टीम, 15 स्टेटों में ये बन चुकी है और हमारी स्टेट में भी सर्वसम्मति से सरदार कीर्तन सिंह जी को प्रधान और हमारे जो स्पोक्समैन सरदार गुरबचन सिंह जी, इनको बनाया गया है। तो हम सभी से जो कांग्रेस जन है उनको अपील करेंगे कि आप इकट्ठे हो जाएं अगली इलेक्शन को, तो और तन मन धन से अगली दफा हमारी जो सरकार होगी वो कांग्रेस की होगी। गर्मी च बढ़ोतरी के कन्नै गै जम्मू ते इसके आले दुआले के इलाकों च बिजली की कटौती च भी बढ़ोतरी होई जंदी है। बिजली की समस्या के लिए आए दिन लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजरी आउंदे न। इस्सै कड़ी च बड़ी ब्राह्मणा के पल्ली ग्रां के लोकें च भी बिजली महकमे के प्रति मता रोह है। इन्हें लोकें का गलाना है जे बिजली की कटौती थमां ओह परेशान न, पर उनकी परेशानियों का कोई भी नवेड़ा नहीं करा करदा है। इन्हें लोकें के अनुसार ग्रां च लगी दियां बिजली दियां पुरानियां तारां आए दिन त्रुटी जांदियां न, पर बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली महकमा इन्हें तारें की नहीं बदला करता है। क्या कि 1977 च बिजली आई थी, तारां लगियां जी, रोज तारां टुटी जादियां ने। इत्थे कोई पुछ प्रतीक करने वाला है नहीं, रोज इयै हिसाब रौंदा। पूरा गर्मी च मरदे ने इत्थे, जां क्योंकि अस बिल नहीं दिया दी है, बिल भी दिया दियां। जेह्ड़े साढ़े मरे अहुदेदार ने, पैंच सरपंच ने, बेचारे जंदे कने क्या आखदे न? बस ठीक है जी, करा दे ठीक, तारां लगी जाङन। तारां दिक्खो उप्पर जेह्ड़ा तारें दी हालत है, टुटी टुटी थल्ले पौंदी। अगर कोई दी ओही जे मौत कोई मोटरसाइकल वाला हुआ, कोई गड्डी वाला हुआ ते ऊपर पे याद है, वो भी बेचारा कन्ने घर हुआ। तुस के चाहंदे हो, क्यों होना चाहिए? अस लाइट चाहिदी सानू, और कुछ नहीं चाहिदा। ये तारां चेंज होनियां चाहिदियां, ट्रांसफार्मर बड्डा लगना चाहिदा नवां, सानू ये कुछ चाहिदा। किराए दी सानू कोई तंगी नहीं, बस किराया दिंदे तंगी सानू, सब लोग किराया देंगे। लाइट आनी चाहिए, गर्मी बुरी बमार बंदे हो उनके वास्ते तो मुश्किल, किन्ना को हर घर जाके बिजली वास्ते नहीं मिलती बत्ती, मरिए ने गर्मी लग जाए, कोठे पर थल्ले कदे कोठे पर थल्ले बच्चे मनुख ने उपर निकले दिल कटदा। डुग्गरनामे दी खबरें च अज बस इन्ना गै। मिगी दिओ इजाजत, नमस्कार। गाय को सीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। सीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। चलो चैत चेतो तेरो नहीं पुल तो तेरी कसम बेसाख बेसारो। गुलिस्तान न्यूज की पेशकश गोजरी प्रोग्राम मारी आवाज 12 रात 10:30 बजे, आतारी सवेले 9:30 बजे। लगे ये जिंदगानी चलगी ये ज़रूरत जान छुई, लगे ये जिंदगानी मुझ साथ रख कयामत में पहर कहर छुदूरे बुध पान सोरे चबावी न चंद्रे समानी मैं न चलो बुछंडान हो बाबुलो मुख
बुफरान किताब होलच बुछंडान हुबाब होलक बुफरान किताब होलच चवनुस नफीस शारत बुद पस गमच कहाँ